नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की एक बहुत ही जरूरी धारा के बारे में। ये है धारा 105। कभी ये सवाल मन में आया है कि भाई जब हम मकान का नक्शा पास करवाने जाते हैं या फिर जन्म प्रमाण पत्र जैसी कोई चीज लेते हैं तो नगर पालिका उसके लिए पैसे क्यों लेती है? इसका सीधा सा जवाब हमें मिलता है धारा 105 में। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये धारा है क्या। तो देखिए, धारा 105 का जो टाइटल है वो है फीस और जुर्माना उद्गहित करने की शक्ति। इसका सीधा सा मतलब है कि ये धारा नगर पालिकाओं को पावर देती है कि वो कुछ खास कामों और अनुमतियों के लिए मतलब परमिशंस के लिए फीस ले सकती हैं। ध्यान रहे, ये सेवाओं से अलग है। तो इस धारा की जो पहली और सबसे बड़ी शक्ति है वो है फीस लगाने की पावर। अब सवाल उठता है कि किन कामों के लिए? तो देखिए, नगर पालिका कई कामों के लिए फीस ले सकती है, जैसे भवन योजना की मंजूरी, जिसे हम सब आम भाषा में नक्शा पास कराना कहते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के व्यापार के लिए लाइसेंस देना हो या उसे रिन्यू करना हो, जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करना हो या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट का कोई सर्टिफिकेट या कॉपी देनी हो, इन सब पर फीस लग सकती है। अच्छा, फीस के अलावा एक और शक्ति है जो ये धारा देती है और वो है जुर्माना लगाने की शक्ति। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था नगर पालिका के बनाए नियमों को, उसके आदेशों को या फिर लाइसेंस की शर्तों को तोड़ता है तो उस पर जुर्माना यानी कि फाइन लगाया जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, ये जो फीस और जुर्माने की दरें होती है ना, कि कितना पैसा लिया जाएगा, ये खुद नगर पालिका अपनी उप विधियां यानी कि बाय लॉज के जरिए तय करती है। अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है धारा 105 और 104 के बीच। तो चलिए दोनों की तुलना करके इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लेते हैं। तो देखिए, इन दोनों धाराओं में जो सबसे बड़ा फर्क है वो उनके आधार में है। धारा 105 बात करती है फीस की, जो किसी अनुमति या कागज के लिए ली जाती है, जैसे लाइसेंस की फीस। वहीं धारा 104 बात करती है उपयोक्ता प्रभार की, यानी यूजर चार्ज की, जो किसी सेवा या सर्विस के बदले लिया जाता है, जैसे घर से कचरा उठाने का चार्ज। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे एक छोटे से सवाल के साथ परखते हैं, देखते हैं कितना समझ आया। तो सवाल ये है, धारा 104 और 105 के संदर्भ में इन स्टेटमेंट्स पर जरा गौर कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो पैसा लिया जाता है वो धारा 105 के तहत एक फीस है। दूसरा स्टेटमेंट है कि धारा 105 बिल्डिंग प्लान की मंजूरी और जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के लिए फीस लेने की पावर देती है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि धारा 105 के तहत फीस की दरें नगर पालिका के बाय लॉज से तय होती हैं। और सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। पहला वाला गलत क्यों है? क्योंकि जैसा हमने अभी अभी देखा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक सेवा है, इसलिए उसका चार्ज धारा 104 के तहत उपयोक्ता प्रभार होता है, ना कि धारा 105 की फीस। आइए अब फटाफट से इस पूरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। तो आज के की टेकअवेज ये हैं। पहली बात, धारा 105 नगर पालिकाओं को परमिशन देने के लिए फीस लगाने की पावर देती है। दूसरी, ये एक फीस है, कोई टैक्स या यूजर चार्ज नहीं। इसके कुछ खास उदाहरण हैं बिल्डिंग प्लान, लाइसेंस और जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट। इसमें नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाने की शक्ति भी शामिल है। और सबसे बड़ा अंतर, धारा 104 सेवा के लिए है, जबकि धारा 105 अनुमति के लिए। अगर इस तरह के और भी विश्लेषण आपको चाहिए तो स्मार्टेस्ट सिंपल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे डेली करंट अफेयर्स सुजस सार को भी जरूर देखिए। अब जाते जाते बस ये सोचिए कि जब कानून की एक छोटी सी धारा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इतना असर डाल सकती है, तो फिर पूरे अधिनियम को समझना कितना जरूरी हो जाता है।